हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखो आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक इस वीडियो में जो लेकर के आए हैं पूरा का पूरा मैथ आपका इसी पर डिपेंड है ना। अगर इस टॉपिक को आप नहीं समझे हैं तो हमेशा आपसे मैथ जो है गलती होने वाला है। तो आराम से बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समझाएंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझा करके ही आपको छोड़ेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों चिन्हों के नियम। क्या चिन्हों के नियम को आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। चिन्हों का नियम बहुत ही मज़ा आएगा बाबू। इसमें आपको एक एक करके जितने भी चिन्ह का नियम है प्लस माइनस से संबंधित आपको सारा कुछ इसमें बताया जाएगा, एकदम एग्जाम्पल के द्वारा बताया जाएगा, संख्या लेकर के। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों देखो, आपको सबसे पहला जो आपको करना है, काम क्या करना है, अगर यदि इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो सबसे पहले आप अपने गुरुजी के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा बताइए। शेयर करने से होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा और ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, है ना। तो शेयर ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बना रहता है और अपने लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी आगे इस तरह का वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो बेसिक मैथ टॉपिक का आज का जो वीडियो होने वाला है वो चिन्हों के नियम पर आधारित है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले चीज़ तो हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पर 4 कंडीशन आपको देते हैं। उस 4 कंडीशन से संबंधित ही आपका सारा इसमें आगे चल करके बनेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है गुरुजी प्लस और प्लस क्या होता है बताइए। प्लस और प्लस मिल करके क्या होता है ये चीज़ आपको बताना है। तो प्लस और प्लस मिल के होता है बाबू प्लस। ठीक है, देखो ये तो आपको ट्रेलर है एक तरह से। आगे चल करके अभी आपको और ज़्यादा थोड़ा सा भास्ट मिलने वाला है, आपको समझ आएगा धीरे धीरे कैसे करके बनाना है। इसके बाद है आपका प्लस माइनस क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट से। प्लस माइनस होगा गुरुजी माइनस। ठीक है जी। इसके बाद आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, आगे है माइनस प्लस क्या होगा गुरुजी बताइए। तो माइनस प्लस बाबू मेरे होगा माइनस। ठीक है, आप धैर्यपूर्वक आराम से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद क्या है माइनस। ठीक है, ये क्या होता है माइनस मिल करके हो जाता है प्लस। ये आपका बेसिक चीज़ हुआ चिन्हों के नियम में, ये आपका बेसिक चीज़ हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, अन्यथा अगर यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है, क्योंकि आप बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़े। इसके लिए आप नोट्स बना लीजिए, अन्यथा इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो भी मैं बता रहा हूँ। तो चलिए ये आपका बेसिक चीज़ है, बेसिक हुआ चिन्हों के नियम का। अब आगे हम लोग चलते हैं, कंडीशन रखते जाएंगे और सवाल को बनाते जाएंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो 4 चीज़ें आएंगे आपको जोड़ के रूप में, उसके बाद है घटाव के रूप में, उसके बाद गुणा के रूप में, और आगे रहेगा आगे आपका रहेगा भाग के रूप में, भागा यानी कि डिवीजन के रूप में रहेगा। ये 4 तरह की चीज़ें आपको मिलेगी, 4 तरह का कंडीशन आपके साथ होगा। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ वाले टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद घटाव वाले, उसके बाद गुणा वाले, उसके बाद भागा वाले। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जोड़ कहने का मतलब क्या, जब 2 संख्याओं के बीच में जोड़ रहेगा, 2 संख्याओं के बीच में कैसे गुरुजी बताइए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लेते ये 4 है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ 5 है। ये जो 4 है और ये जो 5 है ये किस रूप में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो गुरुजी प्लस का चिन्ह दिख रहा है। कैसा? तो प्लस का चिन्ह। ये प्लस में आप ध्यान में रखिएगा, प्लस हमेशा सामने में छुपा हुआ रहता है, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लिखें तो भी वही कहलाएगा, नहीं भी लिखें तो भी वही कहलाएगा। तो आप प्लस को नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग का उतना ही वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका 4 है और 5 है, बीच में देते हैं प्लस का चिन्ह। तो आप लोग तो आसानी से इसको बता दीजिएगा इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो रिजल्ट आएगा 4 और 5 को जोड़ करके कितना हो जाएगा जी, 4 और 5 को जोड़ के हो जाएगा 9। ठीक है। अब ये जो 9 आया है, 9 किस रूप में है? 9 है गुरुजी, 9 है प्लस के रूप में। क्या है? इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस हमको दिख रहा है।
इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो मान लेंगे कि प्लस है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप समझिए। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल इन्हीं संख्या से संबंधित लेते हैं। मान लो यहाँ पर ले लेते हैं हम 4, यहाँ पर ले लिए हम 4। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं -5, कोई दो संख्या। अब इसके बीच का जो चिन्ह है यहाँ पर प्लस देगा, आपको करने के लिए क्या प्लस देगा। तो इसका रिजल्ट आपको बताना है क्या होगा, इसका रिजल्ट आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, ये जो 4 है इस 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, 4 के सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब प्लस का चिन्ह है, आप समझ जाइएगा। इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक है जी। चलो अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। 4 और यहाँ पर देखो ये जो प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, दो तरह का चिन्ह है जी। तो अब इस 5 के सामने माने तो क्या माने गुरुजी, माने तो क्या माने बताइए। तो आपको प्यारे बच्चों शुरू में ही बताए थे कि प्लस माइनस मिल के क्या होता है बाबू, प्लस माइनस मिल के होता है यहाँ पर माइनस, तो माइनस दे देंगे, हो गया। अब यहाँ जो 5 बचा हुआ, इस 5 को यहाँ पर लिखिए, ये माइनस के बाद, तो 5 को यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे। अब आपको करना है क्या है, इस 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, ये जो 4 यहाँ पर दिख रहा है इसके सामने यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह है गुरुजी प्लस का। ठीक है, और यहाँ इस 5 के सामने कौन सा चिन्ह है, तो 5 के सामने है आपका माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 4 में से 5 को घटाना पड़ेगा, 4 में से 5 को घटाना पड़ेगा। तो जब घटाएंगे तो माइनस कर लो, 4 में 5 को घटाएंगे 1 होगा। लेकिन ये जो 1 होगा, ये जो 1 होगा, इस 1 के सामने चिन्ह कौन सा होगा वो बताइए। तो चिन्ह बड़ी संख्या के सामने हमेशा देखा जाता है। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, तो बड़ी संख्या के सामने गुरुजी है आपका माइनस। यहाँ पर देखो क्या है, तो माइनस है, तो इस 1 के सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है जी, ये -1 इसका आंसर होगा इस सवाल का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसी संख्या से रिलेटेड अलग कंडीशन हम कर देते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर रूप इसका चेंज कर देते हैं, अभी देखना क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर ये जो 4 है, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस में, माइनस के रूप में 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और संख्या ले लेते हैं, क्या 5 क्या है, प्लस में है, मान लेते हैं प्लस में है, और बीच में दे देगा आपको प्लस। इस तरीके से देखो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, जितने भी संख्या हम लोग सीख रहे हैं, सबके बीच में क्या सीख रहे हैं, तो सबके बीच में गुरुजी प्लस सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, प्लस सीख रहे हैं। देखो सबके बीच में क्या है, प्लस करने के लिए, जोड़ करने के लिए आपको बताया जा रहा है। इसके आगे घटाव आएगा, इसके आगे गुणा आएगा, इसके आगे भाग आएगा। तो सारे को एक एक करके हम लोग सीखेंगे। पहले जोड़ को सीखो, देखो कंसेप्ट को हम लोग को जानना है, रटना नहीं है आपको कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। इस तरह से ऐसे रटाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट को सीख लेना है। और कभी भी आप नहीं भूलिएगा, जब आप कंसेप्ट को सीख लेते हैं, रटने के बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में है प्लस। अब आपको दिमाग लगाना है, ये जो -4 है आगे वाली संख्या, तो -4 को यहाँ पर लिख लेते हैं -4। ठीक है, -4 लिख लिए। उसके बाद ये जो यहाँ पर देखो क्या है, ये है प्लस और ये यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दो। ठीक है, अब बचा क्या, संख्या में 5, संख्या में बचा सिर्फ 5, यहाँ पर लिख लेंगे 5। ठीक है, अब बराबर के चिन्ह देंगे। अब क्या होगा, आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस 5 के सामने भी क्या है, माइनस है, यहाँ पर देखो माइनस है, और यहाँ 4 के सामने भी माइनस है। तो माइनस माइनस गुरुजी क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि इस 4 को 5 के साथ जोड़ना पड़ेगा, 4 को 5 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 5 के मिल के 4 और 5 मिल के कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन गुरुजी बताइए कि चिन्ह क्या चीज़ का रहेगा, चिन्ह कौन सा रहेगा। ये तो 9 आ गया, 9 आ गया, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा बाबू, चिन्ह रहेगा आपका माइनस का ही। आप चाहें तो बड़ी संख्या के सामने यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 5 है, -5, तो 5 के सामने क्या है, चिन्ह माइनस है, तो आपका माइनस में ही ये आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, -9 आ गया। ये आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो संख्या हम यही लेंगे, संख्या अभी 4 और 5 को ही लेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए। ठीक है, अगला कंडीशन हम लेते हैं क्या, अगला कंडीशन ले लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ अगला कंडीशन ले लेते हैं, -4 और यहाँ माइनस में 5,
और बीच में दे देगा संख्या, बीच में दे देगा आपको प्लस में। तो आपको यहाँ पर करके दिखाना है, कैलकुलेशन करने के बाद अंतिम इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो बाबू मेरे, क्या क्या चिन्ह है आपको है। यहाँ पर शुरू में है माइनस क्या 4 और यहाँ है प्लस और माइनस, तो यहाँ पर 3 तरह के चिन्ह है। तो आपको जो पहला वाला जो संख्या होता है ना उसको जैसा का वैसा लिखा जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन में आगे का जो स्टेप करेंगे, -4 है तो -4 लिख दिए। लेकिन बात आती है ये 5 का, इस 5 के सामने आखिर कौन सा चिन्ह मानेंगे गुरुजी, माइनस मानेंगे कि प्लस मानेंगे, क्या मानेंगे। तो देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले माइनस प्लस आपको बताए थे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो चिन्ह दे देना है यहाँ आपको माइनस का। अब लिख देना ये जो 5 बचा है, 5 लिख देंगे इसके सामने, यहाँ पर लिख दिए 5। अब आपको करना है क्या है कि इस 5 के सामने क्या है, माइनस है, 5 के सामने माइनस है और 4 के सामने भी माइनस है। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, 5 और 4 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 4 और 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे 4 और 5 मिल के हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा। 4 और 5 मिल करके 9 हो जाएगा। और चिन्ह कैसा रहेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, चूँकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। यहाँ पर देखो एक चीज़ थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, ऊपर वाला में देखो क्या मिस्टेक हुआ। आप लोग अभी तक तो समझ गए होंगे मिस्टेक कहाँ हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुआ है। देखो मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, ये जो प्लस और प्लस है, तो प्लस प्लस तो यहाँ प्लस ना होगा बाबू, प्लस ना होगा। तो अब जा कर के क्या होगा, ये -4 और +5 दोनों घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तो घट करके आपका यहाँ पर होगा 1। ठीक है, इसको चूँकि इरेजर नहीं है मेरे पास, यहाँ पर होगा क्या, 1 होगा। लेकिन चिन्ह आपका क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा प्लस का ही, आपका सिर्फ और सिर्फ 1 इसका आंसर हो गया। तो ये 4 तरह का कंडीशन आप आ सकता है किसी भी तरह में। जैसे मान लो अगर यदि आप गुना वाला सवाल बना रहे हैं, या भाग वाला सवाल बना रहे हैं, तो आपको यही 4 तरह का कंडीशन मिलेगा जी। यहाँ पर देखो सबका बीच में क्या था, तो प्लस था, समझ गए। देखो अगर यदि आपको यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि नहीं ज़्यादा लिखा चले गया, आप एक एक करके देख करके अपने कॉपी पेन में उतार लो फ्रेश करके, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी पेन में नोट कर लेना। ठीक है, ये तो प्लस वाला यानी कि जोड़ वाला कंडीशन समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं आगे हम लोग घटाव में, है ना। आगे टॉपिक है घटाव का, यानी कि बीच में जो रहेगा, बीच में रहेगा आपका घटाव। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर प्लस में 7 है, ठीक है, उसके बाद आपको प्लस में 3 है, ऐसे है, ठीक है, और बीच में दे देगा -3। आप तो इसका तुरंत करके बता दीजिएगा गुरुजी यहाँ पर प्लस है, इस 7 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा, 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है जी, 4 बचेगा। तो 4 जो बचा ये किस में आया, प्लस में आया कि माइनस में आया। तो आप कहेंगे गुरुजी बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही इसका 4 का भी चिन्ह हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना आया, प्लस में 4 आ गया। आराम से हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। तो अगला एग्जाम्पल इसी से संबंधित ले लेते हैं कि मान लो यहाँ पर है आपको 7 जो है माइनस में दिया हुआ, -7, और ये 3 जो है प्लस में ही है, और बीच में दे दिया है आपको क्या, बीच में माइनस का चिन्ह दे दिया। ठीक है, इस 3 के सामने क्या है, तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है जी, 3 के सामने क्या है, तो प्लस है आपका। तो आप आराम से कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं। क्या होगा, देखो ये जो 7 है क्या होगा, ये 7 अपना पोजीशन में बना रहेगा जैसा को वैसा, -7। ठीक है, उसके बाद ये इस 3 के सामने आखिर कौन सा चिन्ह रखना पड़ेगा आगे, तो देखेंगे यहाँ प्लस है, ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। ठीक है, और 3 है तो 3 दे दिए। अब देखो क्या आ गया, अब यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर जो 7 के सामने है बाबू, 7 के सामने है माइनस और 3 के सामने भी है माइनस। तो माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 7 3 हो गया 10। लेकिन चिन्ह जो होगा बाबू, चिन्ह जो होगा वो कैसा रहेगा, चिन्ह आपका रहेगा माइनस का। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह है आपका माइनस का, तो वही माइनस में आ गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का। तो ये इसका आंसर हो गया -10। कोई दिक्कत नहीं है। चलो और आगे का एग्जांपल ले लेते हैं, कंडीशन को बदल देते हैं। यहाँ पर मान लो -7 है, उसके बाद फिर यहाँ -3 में है,
और बीच में कैसा चिन्ह दे देगा आपको, माइनस में दे देगा। इसको सॉल्व करके बताना है। तो ये -7 तो यहाँ पर जैसा को वैसा आएगा, -7 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस और माइनस मिल के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देंगे प्लस का चिन्ह, प्लस में 3। अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्या होगा, माइनस और प्लस मिल के क्या होगा बाबू, तो माइनस होगा, यानी कि घटाना पड़ेगा, यानी कि 7 में 3 को घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। लेकिन इस 4 के सामने गुरुजी, 4 के सामने गुरुजी बताइए कौन सा चिन्ह देंगे, तो 4 के सामने बाबू मेरे माइनस का चिन्ह देंगे। इसलिए चूँकि माइनस है 7 के सामने, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस ही देना पड़ेगा। तो आपका ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक चौथा आखिरी कंडीशन इसमें बच जाता है कि जब आपका यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये जो -3 को आगे कर लेते हैं, यहाँ -3 को कर लिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो -7 है, ये -7 इसको रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बीच में दे देगा माइनस का चिन्ह आपको। तो इसका आंसर बताना है क्या होगा। देखो ये जो अगला वाला संख्या, पहला वाला जो संख्या है, इसको जैसा का वैसा लिखते हैं, आप सभी को पता है। और ये माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर 3 के बाद देंगे चिन्ह कैसा, प्लस का, और 7 को यहाँ पर सिर्फ अकेले 7 लिखेंगे। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पर है प्लस और यहाँ है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है गुरुजी। तो माइनस होता है यानी कि घटाना पड़ेगा। 7 में से 3 को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से ही हमेशा घटाया जाता है। 7 में 3 को घटाएंगे 4 होगा। लेकिन इस 4 के सामने चिन्ह क्या होगा, बताओ आप लोग, चिन्ह क्या होगा, 4 के सामने होगा प्लस का चिन्ह। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने है प्लस, बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस है आपका। इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया आपका, वो प्लस में 4 आया। चलो घटाव से संबंधित देखो, बीच में जितना भी चिन्ह लिए हम लोग क्या लिए हैं, घटाव का ही लिए हैं। तो जितना भी घटाव से संबंधित था, कंडीशन जो भी बन सकता था वो आपको बता दिए हैं। अगला ले लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। अगला है आपका गुणा का टॉपिक। जब बीच में गुणा आएगा तब क्या करेंगे, ठीक है जी। तो गुणा का भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। मान लो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 6 और यहाँ पर ले लेते हैं 4। अब इस 6 के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का, और इस 4 के सामने भी प्लस का चिन्ह है। तो आप इतना तो जानते ही होंगे, है ना। बीच में दे देगा आपको गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके बताना है बाबू, सॉल्व करके बताना है। तो क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो 6 और 4 को गुना कर लेंगे। गुना में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी जो भी संख्या है उसको गुना कर लेना। भागा में भी वही कंसेप्ट, देखो जोड़ और घटाव में एक तरह का कंसेप्ट लागू होता है, गुना और भागा में एक तरह का कंसेप्ट। तो गुना और भागा में क्या है कि गुना जब भी करने के लिए आएगा आपको एकदम गुना कर लेना है पहले, चिन्ह को बाद में लगाना है आपको। तो 6 और 4 को जब गुना करेंगे, 6 चौका कितना होता है, 24। तो यहाँ पर लिख दो 24, हो गया, 24 लिख दिए। अब चिन्ह क्या होगा गुरुजी, अब यहाँ पर देखो चिन्ह जो है, इस 6 के सामने है प्लस और 4 के सामने है प्लस। तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि ये जो 24 के सामने प्लस लिखें अथवा नहीं लिखें, बात बराबर है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। आपका एग्जामिनर देख करके समझ जाएगा ये जो 24 आया है वो प्लस में ही आया है। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला आपका इसी का कंडीशन हम बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ये जो 6 है, यहाँ पर मान लो प्लस में 6 है, प्लस में 6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस में 4 है। अब बीच में दे देगा गुणा का चिन्ह, बीच में चिन्ह दे देगा आपको गुणा का। तो आपको करके बताना है क्या होगा। आपको क्या बताए हैं, आपको बताए हैं कि जो भी चीज़ रहे उससे हमको घबराना नहीं है। कोई भी चिन्ह रहे, गुणा में सबसे पहला काम कर लेना आपको गुणा करने का। तो सबसे पहला काम करो गुणा का। तो 6 चौका कितना होगा, 24 होगा। तो 24 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखना है इस 6 के सामने क्या है, यहाँ 6 के सामने क्या है, तो प्लस का चिन्ह है। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है जी। तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इस 24 के सामने माइनस। यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत ही आसान है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन मान लो कि इस 6 के सामने माइनस में है और यहाँ गुणा का चिन्ह दे दिया और यहाँ पर सिर्फ 4 दिया प्लस में। 4 किस में दिया, प्लस में दिया। यहाँ पर अगर प्लस नहीं भी लिखते तो भी चलता, तो खैर हम लिख दिए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा कर लेना है बाबू। तो गुणा करना है 6 और 4 को। 6 चौके कितना होगा, तो 24 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 24, ठीक है। अब चिन्ह को लगाना है, चिन्ह को बाद में लगाना है ना, गुणा करने के बाद। तो यहाँ पर है प्लस, है ना, प्लस, और यहाँ है माइनस। तो माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो गुरुजी क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ी और छोटी संख्या आपको नहीं देखना है, बड़ी छोटी संख्या आपको नहीं देखना है, ठीक है जी। चलो अब
एक और एग्जांपल, मतलब इसी का कंडीशन अब बदल जाता है। देखो क्या होगा, मान लेते हैं कि -6 है और गुना के चिन्ह दे दिया और यहाँ है -4, ठीक है जी। तो आपको करना है, इसका कैलकुलेशन करके बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुना कर लो, 6 और 4 को गुना कर लेंगे तो क्या होगा, 6 चौके 24 हो गया 24। अब आपको चिन्ह देखना, यहाँ है क्या आपका माइनस और यहाँ है आपका क्या माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है गुरुजी, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस दे देंगे। प्लस लिखेंगे अथवा नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग का बात बराबर होगा। ये इस सवाल का राइट आंसर होगा, प्लस में 24 हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके हमको बताओ, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है जी। तो चलो ये भाग गुना वाला हो गया। देखो जितना भी बताएं हम, बीच में क्या है, बीच में आपका गुना का चिन्ह है, बीच में क्या है, तो गुना का चिन्ह है गुरुजी। अब आगे जो बताएंगे वो आपको बीच में भागा रहेगा, बीच में भाग रहेगा, भाग का चिन्ह रहेगा, वो आपको अभी बताने वाले हैं। कंसेप्ट आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। तो मान लो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 है प्लस में और 3 है प्लस में। बोल देगा कि भाग करके बताइए कि क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, इसका भाग का जो भागफल आएगा, चिन्ह क्या आएगा। आप सभी को पता है कि 3 को जब 9 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई की 9। देखो करके देख लो, है ना, भाग ऐसे ही दिया जाता है। तो कितना होगा, 3 तिहाई की 9, 3 बार में कट जाएगा ये पूरा पूरा। तो भागफल हम लोग का कितना आ गया, तो भागफल आ गया हम लोग का 9, ठीक है जी। भागफल हम लोग का 9 आ गया। तो यहाँ पर रिजल्ट में आ गया कितना, सॉरी भागफल 3 आया था, भागफल 3 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। लेकिन गुरुजी 3 के सामने चिन्ह कौन सा होगा, तो चिन्ह होगा बाबू मेरे, चिन्ह आपका क्या होगा, चिन्ह होगा आपका प्लस का, क्योंकि दोनों के सामने क्या है, प्लस का। इस 3 के सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस दिखेगा आपको, और इस 9 के सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस दिखेगा, ठीक है जी। तो हम लोग को यहाँ पर प्लस दिया है ना, 3 के सामने प्लस दिए, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन थोड़ा सा बदल लेते हैं। ये जो 9 है, 9 ही आपको यहाँ पर 9 ही लिखते हैं, और प्लस में 9 होगा, भागा दे दिए, और यहाँ पर माइनस में 3 दे दिए। तो आपको सबसे पहले भाग देंगे, सबसे पहले अगर भाग देंगे बाबू, भाग देने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो 3 आएगा। लेकिन चिन्ह क्या होगा गुरुजी बताइए। तो यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जी। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ ये 9 ही है लेकिन माइनस में है, क्या है, माइनस में, भागा का चिन्ह। उसके बाद फिर 3 क्या है, प्लस में है, क्या है, 3 प्लस में। तो आपको क्या होगा, यहाँ पर इसको 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो इस भागफल आएगा आपका 3। लेकिन कैसा चिन्ह में आएगा, चिन्ह में आएगा आपका क्या, ये माइनस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या के सामने माइनस है और यहाँ प्लस है। तो प्लस और माइनस मिल के कितना होगा, माइनस होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए, इसी तरह से भागा और गुना में किया जाता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका क्या, माइनस। ये आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का, कोई तकलीफ नहीं है गुरुजी। अब चलो अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखो क्या, कि यहाँ पर मान लो कि -9 दिया हुआ है, ठीक है, और बीच में भागा के चिन्ह और -3 दिया हुआ है, इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम भागा करने का कर लेना है। भाग कर लेंगे तो भागफल आएगा 3, लेकिन चिन्ह क्या आएगा गुरुजी, चिन्ह यहाँ पर माइनस में है और यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो यहाँ पर इस 3 के सामने कौन सा चिन्ह आएगा, 3 के सामने आएगा प्लस। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया प्लस में। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से चिन्ह का जितना भी कंडीशन हो सकता था आपको सारा बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। शेयर तो कर ही लीजिएगा बाबू, क्योंकि शेयर करने से ही हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और चैनल को अपने लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जय हिंद।